डोंट वरी, जो लोग विरोध करते हैं वो भी चर्च में होंगे एक दिन, परमेश्वर के वचन को जान चुके होंगे, उसके प्रेम को समझेंगे कि प्रभु यीशु मारने काटने के लिए नहीं, वो जोड़ने के लिए, बचाने के लिए, तुम्हारे जीवन को जीवन देने के लिए वो आए हैं। आमीन, आमीन। यशाया उसकी 6 आयत को हम यशाया 11 उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा, चीता बकरी के बच्चे के संग बैठा करेगा, बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। सारे काम इम्पॉसिबल हैं। भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग कहता कैसे बैठ सकता है, लेकिन बाइबल यह कहती है कि जो शाऊल था, पौलुस बन गया बाद में, वो एक भेड़िया था। कलीसिया को भेड़ की तरह, भेड़ के बच्चों की तरह वो काट रहा था, मार रहा था। लेकिन जीसस ने कहा अंत के दिनों में भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग बैठा करेगा। जब परमेश्वर ने पौलुस के ऊपर, जो शाऊल था, अपना आप जाहिर किया, तो वही भेड़िया फिर भेड़ के बच्चों के संग बैठता और उनको प्रचार करता था। वही लोग जो आज आपका विरोध कर रहे हैं, आप ही के संग इसी चर्च में, दुनिया की हर चर्च में बैठे होंगे, आप ही के संग आराधना करते होंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये जीसस क्राइस्ट का सुसमाचार है। वो बंधनों को तोड़ने के लिए आया, अंधेर की लाठी को तोड़ने के लिए आया, बांस को कहता तोड़ने के लिए आया, तुम्हारे सिर के बोझ को, तुम्हारे जुए को वो तोड़ने के लिए आया, तुम्हें महिमा देने के लिए आया, तुम्हें आदर देने के लिए आया। यशाया 11 उसकी 4 आयत में लिखा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करने के लिए आया। यीशु मसीह ने कहा कंगालों को सुसमाचार सुनाओ, अंधों को चंगा करो, बहरों को सुनने की शक्ति दो, मुर्दों को जिलाओ। यह था यीशु मसीह का सुसमाचार, जिसलिए वो इस धरती के ऊपर आए। और मेरा बिलीव है और मेरी प्रार्थना है कि यीशु मसीह ने जो कुछ आपके लिए किया है, उसके सारे बेनिफिट, वो फाइनेंशियल हो, वो फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, आप और आपका परिवार उनका फायदा ले सके। मेरी प्रार्थना है पूरा पूरा फायदा ले सके। मेरी प्रार्थना है, मैंने कहा पूरा पूरा फायदा ले सके। मेरी प्रार्थना है जीसस क्राइस्ट ने जो हमारे लिए किया है, आप उसका पूरा फायदा ले सकें। जब आपको मालूम हो जाएगा कि मुझे अब निराश रहने की जरूरत नहीं, मेरे जुए को उसने तोड़ दिया है, मुझे क्या करना है? सिर्फ जीसस क्राइस्ट के ऊपर बिलीव करना है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है, बपतिस्मा लेना है। आज क्रिसमस पर बपतिस्मे होंगे, मैं आपको बैप्टाइज करूंगा यीशु मसीह के नाम में, और आप समझ जाएंगे इस वचन को, जो वचन बाइबल में लिखा है कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। वो किस उद्धार की बात कर रहा है? क्योंकि इस दुनिया में जब आप उद्धार शब्द को सुनते हैं, आपको लगता है ये कोई स्पिरिचुअल बात हो रही है, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने अगर आपके शरीर को बनाया है तो वो सिर्फ आत्मा की बातें आपसे नहीं करता। पतरस ने कहा परमेश्वर हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो गए हैं। जीसस ने कहा ऐसा एक भी नहीं है जिसने खेतों को, पैसों को, फैमिली को, बाल बच्चों को मेरे लिए छोड़ दिया हो और इस समय 100 गुना ना पाए और परलोक में अनंत जीवन, कि जो कुछ तुमने छोड़ा है तुम 100 गुना पाओगे और तुम साथ में परलोक में अनंत जीवन भी पाओगे। तो जीसस ने सिर्फ आत्मा की बात नहीं की। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू अब्राहम की आशीष तेरे को मिलेगी, तो अब्राहम की आशीषें सिर्फ आत्मिक नहीं थी, शारीरिक भी थी और आत्मिक भी थी। आज आप सिर्फ जब परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, उद्धार सिर्फ आत्मा का नहीं होता, वो आपके शरीर का उद्धार करता है, परिवार का उद्धार करता है, मन का उद्धार करता है, दिमाग का भी उद्धार करता है, सोचों का उद्धार करता है।